साथियों, आज मैं आपको भूतों के भानगढ़ के बारे में बता रहा हूं। इस भानगढ़ के बारे में कई कहानियां, कई डरावने किस्से आप लोगों ने सुने होंगे। आज मैं स्वयं इस भानगढ़ में पहुंचा हूं और मेरे बिल्कुल पीछे ये जो बड़ा महल बना हुआ है, ये है भानगढ़ के भूतों का महल। ये कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी के अंत में, जब जयपुर रियासत के बहादुर राजा मान सिंह अपनी रियासत का विस्तार कर रहे थे। तो वो अलवर तक पहुंच गए और उन्होंने अपने छोटे भाई माधो सिंह को ये रियासत बख्श दी। माधो सिंह जी यहाँ शासन करते थे और माधो सिंह जी ने भी यहाँ पे कई महल बनवाए। इस भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक लोगों में चर्चा का विषय बने रहते थे। ऐसा कहा जाता है, रत्नावती जब पानी भी पीती थी तो उसके गले में से वो पानी जाता हुआ इस प्रकार नजर आता था जैसे किसी झरने में से ताजा शुद्ध जल बह रहा हो। इसी भानगढ़ के पास एक सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक रहा करता था। उस तांत्रिक ने रत्नावती के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था और एक बार उस तांत्रिक ने जब राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वो उस पर मंत्रमुग्ध हो गया, उस पर आसक्त हो गया और वो तांत्रिक हमेशा इसी फिराक में रहने लगा कि किस प्रकार से मैं तंत्र विद्या के द्वारा इस राजकुमारी को अपने वशीभूत करके और इससे विवाह करूं। ये तांत्रिक वशीकरण विद्या के द्वारा हमेशा मौकों की तलाश में रहता था। एक बार उसने देखा राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में इत्र युक्त तेल लेने के लिए आई है और जब वो दासी अपनी राजकुमारी के लिए इत्र युक्त तेल लेकर जा रही थी, उसी समय वो तांत्रिक सिंधु देवड़ा उसके सामने से मंत्र बोलता हुआ निकल गया और अपने मंत्रों के द्वारा उसने वशीकरण मंत्र पढ़कर उस तेल को मंत्र दिया। वो दासी जब अपनी राजकुमारी के पास पहुंची और उस राजकुमारी को वो तेल देने लगी, तो राजकुमारी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, हमेशा प्रभु की सेवा करती थी। उसी समय उस राजकुमारी की अज्ञात शक्ति ने उसे सावधान किया और उस अज्ञात शक्ति ने उसे यह बता दिया कि दासी जो तेल लेकर आई है, इस तेल में किसी ने वशीभूत मंत्र पढ़कर और किसी को वशीभूत करने का एक षड्यंत्र रचा है। राजकुमारी ने सारी बात समझने के बाद उसके ऊपर मंत्रों के द्वारा मूठ प्रहार यंत्र तैयार कर दिया और उस तेल को मूठ प्रहार मंत्र पढ़कर अपनी दासी को कहा, इस तेल को इस चट्टान के ऊपर फेंक दो। और जैसे ही उस दासी ने उस तेल को चट्टान के ऊपर फेंका, वो चट्टान
मूठ प्रहार के रूप में उड़ती हुई गई और जहां जहां पर उस तांत्रिक के पांव के निशान थे, उस पूरे एरिया को ध्वस्त करती हुई निकल गई। सारा बाजार, सारा महल, सारी इमारतें तड़ा तड़ चकनाचूर होकर गिरने लग गई। उस तांत्रिक सिंधु देवड़ा ने जब यह दृश्य देखा और उस बड़ी चट्टान विशाल शिला को अपनी ओर आते हुए देखा, तो वो तुरंत समझ गया कि राजकुमारी ने यह मूठ मंत्र का प्रयोग मेरे ऊपर किया है, अब मेरा बचना संभव नहीं है। उस तांत्रिक ने जब यह समझ लिया कि मेरी मौत निश्चित है, तो उसी समय उसने खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करके और एक श्राप दिया, मैं तांत्रिक सिंधु देवड़ा ये श्राप देता हूं कि इस पूरे नगर में दूर दूर तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा लगता है कि वाकई ही इस पूरे भानगढ़ में कुछ न कुछ तो है, जिस वजह से आज भी लोग यहाँ शाम के समय अंधेरा होने के बाद रुकने की हिम्मत नहीं